रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत 3.5 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसके साथ ही कहा कि मॉरिशस समेत 15 देश इसके इंतजार में हैं। जैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, ठीक उसके 1 साल बाद 15 देश भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत 3.5 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मॉरिशस समेत 15 देश इसके इंतजार में हैं। जैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, ठीक उसके 1 साल बाद 15 देश भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएंगे। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, क्या कहा निश्चलानंद सरस्वती जी ने? जी देखिए आसिफ, इस वक्त देश में जो बहस छिड़ी हुई है, देश भर में जो धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, जो लगातार बयान आ रहे हैं, उस बयान में एक और बयान दर्ज हो गया है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि निश्चलानंद पहुंचे हुए थे, स्वामी निश्चलानंद, और उन्होंने ये कहा है कि 15 ऐसे देश हैं जो भारत की तरफ देख रहे हैं, और भारत अपने आप को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित कर देता है तो ये 15 देश 1 साल के अंदर अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले 3 से 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान होगी। तो ये बड़ा बयान कहा जा सकता है, और जितना नाजुक इस वक्त देश का माहौल है, उस लिहाज से भी ये बयान काफी अहम हो जाता है। और भी कई बातें उन्होंने कही हिंदू राष्ट्र को लेकर। उन्होंने बात मक्का को लेकर भी उन्होंने अपने तर्क दिए, नुपुर शर्मा को लेकर भी उनके तर्क थे। लेकिन इन सभी बयानों में सबसे अहम अगर बयान नजर आता है तो यही बयान कि 15 देश जो हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं। अब देखना होगा कि स्वामी निश्चलानंद पहुंचे थे रायपुर, उन्होंने बयान तो दे दिया है, लेकिन इस बयान की जो तपिश है या इस बयान का जो असर है वो कब तक होता है, और इस पर पॉलिटिकल पार्टियों का क्या रिएक्शन होता है और कितनी सियासत इस पर होती है? आपको लगता है कि इस पर कोई पॉलिटिकल रिएक्शन आएगा, रजनी? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये किसी राजनीतिज्ञ की तरफ से बयान आया होता, पॉलिटिशियन की तरफ से बयान आया होता, तो वोट बैंक की राजनीति या एक वर्ग विशेष को साधने की रणनीति समझी जा सकती थी, लेकिन ऐसा कोई इसके पीछे मोटिव नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, स्वामी निश्चलानंद ने जब ये बयान दिया तो खास बात ये थी कि वहां पर कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद थे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे। तो ऐसा नहीं है कि जो है पॉलिटिकल पार्टियां इस बयान से अछूती रहेंगी। हालांकि इस पर कितना खुलकर पार्टियां अपनी राय रखती हैं, इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देती हैं, ये देखना होगा। लेकिन कि बयान पर आगे प्रतिक्रियाएं पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से देखने को जरूर मिलेगी। ठीक, और ये प्रतिक्रियाएं क्या आती हैं और कब आती हैं और कितनी आती हैं, इस पर नजर रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका रजनी, इस तमाम जानकारी के लिए। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता, रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर आ रही है, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एक बड़ा बयान दिया है, और ये बयान उन्होंने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। और जैसा हमारी सहयोगी रजनी बता रही थी कि जिस वक्त उन्होंने बयान दिया, वहाँ पर कवासी लखमा जो उद्योग मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं बघेल सरकार में, इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी वहाँ मौजूद थे। अभी तक कोई रिएक्शन पॉलिटिकल आया नहीं है। हम जरा इसका पॉलिटिकल रिएक्शन लेने की कोशिश अभी कर रहे हैं कि पार्टियाँ इस पर अपनी क्या राय रखती हैं या क्या सोचती हैं। लेकिन बयान क्या है आपको फिर बताते हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती रायपुर पहुंचे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगले 3.5 साल के अंदर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और इसका इंतजार दुनिया के 15 और देश कर रहे हैं, मॉरिशस समेत। और उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होता है, उसके 1 साल के अंदर अंदर 15 और राष्ट्र भी खुद को
हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। तो पहली बार किसी ने देश में हिंदू राष्ट्र की बात रखी है, बयान दिया, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी वक्त वक्त पर ये बयान आते रहे हैं। हाँ, किसी ने समय सीमा अब तक नहीं बताई थी और ना ही ये अपडेट दी थी कि 15 देश हिंदू राष्ट्र बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो भारत पर नज़र रखे हुए हैं। ये नया अपडेट ज़रूर दिया है इस बयान के ज़रिए से स्वामी निश्चलानंद ने, और उन्होंने कहा कि 15 ऐसे देश हैं जो खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं, और जैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है वो भी अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर लेंगे। और उन्होंने इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी है। उन्होंने कहा कि 3.5 साल के अंदर अंदर भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। और ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश में माहौल इस वक्त बहुत नाजुक है। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता की तरफ से दिए गए बयान के बाद से देश में जमकर हंगामा हुआ। संजय श्रीवास्तव साहब बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, निश्चलानंद सरस्वती साहब आए हुए थे रायपुर और उन्होंने कहा कि 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू राष्ट्र बनने के 1 साल के अंदर अंदर दुनिया के 15 और देश हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। बीजेपी के लिए बीजेपी इस बयान पर क्या कहेगी? देखिए, ये देश संतों का देश है, महात्माओं का देश है और संतों ने अपनी राय रखी है। निश्चित रूप से उनकी राय को विश्वसनीय माना जा सकता है। और देखिए, राष्ट्र तो ऐसा है कि ये हिंदू राष्ट्र तो है ही, इसमें कहीं राष्ट्र के लिए हम अलग से व्याख्या करें इस तरह का विषय नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर और संतों का विषय रहता है, धार्मिक विषय रहते हैं, उनकी अपनी एक कैलकुलेशन रहती है, उस आधार पर उन्होंने इस बात को कहा होगा। तो मुझे लगता है कि उनका कथन जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। संजय जी, भारत हिंदू राष्ट्र है, ये थोड़ा सा हैरानी भरा है आपसे सुनना। और दूसरी बात ये कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो फिर निश्चलानंद स्वामी जी को क्यों जरूरत महसूस हो रही है कि 3.5 साल में से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? देखिए, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। भारत हिंदू राष्ट्र मैं अभी भी उसमें कायम हूँ, यदि आप इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रदेश के अंदर में बहुसंख्यक हिंदू में है, इस देश का नाम हिंदुस्तान है, तो मुझे लगता है कि इसको अलग से कोई व्याख्या करे, कोई धर्मनिरपेक्ष बोले, तथाकथित तौर पर धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कुछ और काम करे, तो ये उन लोगों का वैचारिक रूप से वो विचार हो सकता है। लेकिन हमारा स्पष्ट विचार है, जिस देश के अंदर में बहुसंख्यक हिंदू है वो हिंदू राष्ट्रीय हिंदुस्तान है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस देश की जो संस्कृति है, संस्कार है, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वो एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को ही कहीं न कहीं प्रतिपादित करती है। लेकिन हाँ, इस देश के अंदर में विभिन्न धर्म है, उनका भी सम्मान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, सुनने में अच्छा लगता है, होना भी चाहिए धर्मनिरपेक्षता, लेकिन इस धर्मनिरपेक्षता की आड़ में जिस तरह के कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक संगठन हैं जो उसका दुरुपयोग करते हैं, मुझे लगता है वो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा जो वो सोचते हैं वो इस तरह की नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी ने जिस तरीके की बातों को कहा है वो आगे के परिप्रेक्ष्य में कहा होगा। जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरीके की स्थितियां जो सामने आ रही हैं, उसके कारण उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा। बीजेपी की भूमिका क्या बन जाती है यहाँ इस बयान के बाद? देखिए भाई, कहीं बीजेपी की भूमिका नहीं, बीजेपी तो अपने स्टैंड पर शुरू से चल रही है। जो हमारा विषय है, हम तो जैसे मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते मैंने कहा इस बात को कि हिंदुत्व और जो हिंदू विषय है, हिंदुत्व हमारा आधार है, एक हमारी कार्यशैली है, हमारी एक कार्य प्रणाली है हिंदुस्तान के अंदर में काम करने की। तो हमारा जो सैद्धांतिक जो विचार है, जिन विचारों को लेकर हम काम करते हैं, वो हमारी राष्ट्रवादी जो हमारी कल्पना है, इस विषय को लेकर हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कोई सीधे तौर पर इससे कहीं कोई वक्तव्य देना या इससे कहीं कोई लाभ हानि के दृष्टिकोण से हम इसको नहीं देखते। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। संजय श्रीवास्तव जी, संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि बीजेपी का जो अपना मानना है, बीजेपी उस पर कायम है और वक्त वक्त पर बीजेपी ने अपनी बातें इस पर रखी हैं। हालांकि बहुत खुलकर, जैसा हम आपको बता रहे थे कि सियासी दल ना तो इसे नकार पाएंगे ना से स्वीकार कर पाएंगे। अब आप हिसाब लगा लीजिएगा उस हिसाब। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।